रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमामी नाज़रीन जानते हैं कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इस पर जहां तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के तमाम काम किए जाते हैं, वहीं पर ऐसी नाबग़ा रोज़गार शख्सियात को भी यहाँ पर पेश करने की हम सादत हासिल करते हैं, जो यकीनन आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमा और एक निशान मंजिल की हैसियत रखते हैं। आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बहुत ही अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ खिज़र साहब जलवा अफरोज़ हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। आपको शुक्रिया। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप तशरीफ़ फरमा हुए हमारे लिए बड़ी सादत की बात है और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों तक आपके तमाम अफ़कार, आपके ख़यालात, आपके तमाम तजुर्बात, आपके तमाम मुशाहदात पहुँचाएँ और ये रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है ये वसीला बन जाए, एक तरह से ये ज़रिया बन जाए। और इसीलिए आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर आए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात से हमें नवाजा। मैं चाहूँगा कि आप अपना मुकम्मल नाम, आपका कलमी नाम और आपका जो जाए पैदाइश है वो हमारे नाज़रीन को बतलाएं। असल नाम मोहम्मद इसहाक़ अंसारी है। अच्छा। और मेरा कलमी नाम इसहाक़ खिज़र है। अच्छा। खिज़र मेरा तख़ल्लुस है। आज लोग मुझे इसहाक़ खिज़र से ही पहचानने लगे। मेरे वालिद मोहतरम मुंशी मोहम्मद हसन छज्जू थे। अच्छा। छज्जू मेरे दादा का नाम है। और मेरे वालिद एक ज़माने में पाटना के पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। वहाँ उन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दी और फिर किसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने फिर सर्विस नहीं की। अच्छा। बल्कि एक होटल शुरू किया। हाँ। और उस होटल का कारोबार करते हुए गरीबों की मदद इस तरह करते थे कि कोई फार्म भरना है, कोई अरीज़ा लिखना है, हाँ। मराठी में लिखना हो या इंग्लिश में लिखना हो, वो फ़ौरन अरीज़ा लिख देते करते थे, अंग्रेज़ी में भी हाँ। मराठी में भी। क्या बात है। तो इस तरह लोग उनको बहुत मानते थे और उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। अच्छा। इस तरह से को अपना कारोबार भी करते रहे और खिदमत भी करते रहे। क्या बात है। यकीनन खिदमत खल्क बेहतरीन अमल है। इसका मुजस्सम नमूना थे मोहतरम मोहम्मद इसहाक़ खिज़र साहब के वालिद मोहतरम। मैं अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में बतलाएं। मेरी इब्तिदाई तालीम स्कूल नंबर 1 में हुई और उस तालीम के दौरान खुसूसन 6ठी और 7वीं जमात के मेरे असातिज़ा थे। एक का नाम अब्दुल हमीद अब्दुल सत्तार था, दूसरे का नाम नूर रज़ा अब्दुल सत्तार था। दोनों की वल्दियत एक है लेकिन वो दोनों भाई नहीं थे। हाँ, भाई नहीं थे। इस दौरान 6ठी और 7वीं की जो तालीम थी उसने ये मुझे बहुत मुतासिर किया और मुझे हौसला मिला। वहीं से मैं बहुत आगे बढ़ने लगा। अच्छा। और हर साल में पहला नंबर पास होता ही था। तो मुझे असातिज़ा बहुत मानते थे और इन असातिज़ा ने खुसूसन 6ठी और 7वीं के असातिज़ा ने बहुत अच्छी तरह तवज्जो दी और हमारी तालीम का
जो मेयार होना चाहिए हाँ हाँ। उस वक्त बहुत ऊंचा था। आप अपनी स्कूली तालीम के दौरान कोई अच्छा यादगार वाक़या अगर आपके साथ पेश आया हो वो हमारे नाज़रीन। मैं दूसरी जमात पास हुआ था अच्छा। और दूसरी जमात पास हो गए, ऊपर चढ़ रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। वहाँ 3-4 असातिज़ा खड़े थे और उनमें मेरे उस्ताद मोहतरम मजीद नसीम भी थे। मजीद नसीम साहब ने मुझे रोका और कहा कि पूछो इससे क्या पूछते हो। अच्छा। यानी उनको इतना वो था, कॉन्फिडेंस था हाँ, उनको अपने तालिबे इल्म पर। हाँ। तो एक उस्ताद जी थे, उन्होंने कहा पूछना नहीं है बेटा, तेरे पास पार्टी है क्या? हाँ जनाब पार्टी है। निकाल दो पार्टी। पार्टी में निकाला मैं। बोले लिख कुस्तुनतुनिया। मैंने लिख दिया कुस्तुनतुनिया, एकदम सही इमले के साथ उसको लिख मैंने लिखा। हाँ। और जब उनको बताया तो वो हैरत और खुशी का इज़हार करने लगे। क्या बात। और मेरे उस्ताद जो थे वो फख्र से क्या बोल रहे, मेरा बेटा है। क्या बात है, वाह वाह। यकीनन असातिज़ा किराम का ये जो हौसला अफजाई का तरीका है, हाँ। और जो अपने तलबा पर वो खुद एतमादी का इजहार करते हैं, यकीनन आज के मौजूदा दौर के असातिज़ा किराम के लिए भी ये एक तरह से सबक आमूजियत से पुर वाक़या है कि अपने तलबा की आप बतला रहे हैं कि 6ठी और 7वीं जमात में आपको जो असातिज़ा ने तालीम दी और जिन्होंने हौसला दिया, तब जाकर ये इसहाक खिज़र की शक्ल में जो है आज समाज और माशरे में अपनी एक शनाख्त कायम करके जो है रवां दवां है, ज़िंदगी के शब व रोज़ को गुजार रहे हैं। यकीनन असातिज़ा की हौसला अफजाई से तलबा जो है वो मंजिलों तक पहुँचते हैं और ऊंचाइयों तक जाते हैं, बुलंदियों तक पहुँचते हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने। अपना एक जो प्राइमरी तालीम का जो एक यादगार वाक़या आज आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म से शेयर किया है, ये यकीनन आने वाली नस्लों के लिए कारआमद होगा, मौजूदा असातिज़ा किराम के लिए कारआमद होगा। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आपकी पूरी तालीमी काबिलियत, जो आपका पूरा तालीमी सफ़र रहा, इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और उसके बाद आला तालीम की तरफ जो आपने जो कोर्सेस किए, उसका भी जिक्र करें। मैं बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए कि हम 6ठी जमात में थे। बिल्कुल। तो हमने एक मुशायरा किया था। अरे वाह, माशाअल्लाह। और मुशायरा ऐसा था कि उसमें मुख्तार यूनुस, रफ़ी अहमद और मैंने अपना अपना कलाम पेश किया था। क्या बात है, 6ठी जमात में? छठी जमात में। जबकि हमारे दूसरे साथियों ने कोई अपने दादा का कलाम लेकर था, कोई बाबा का, कोई किसी का, कोई किसी का, अलग अलग नज़्में गज़लें पढ़े लेकर आए थे वो और पढ़ा उन्होंने। लेकिन हमने मुख्तार यूनुस, रफ़ी अहमद और मैंने अपना कलाम पढ़ा। क्या बात। अपनी नज़्म जो भी थी उस वक्त पढ़ा। ये इतना कामयाब मुशायरा हुआ था। ये मुशायरा हुआ था आज से में वाहिद सेठ थे ना, उनकी पलंग थी लकड़ी की, उस पर वो बैठते थे, उसी पलंग पे हमने स्टेज बनाया था। अच्छा, ये यकीनन अपने तालिबे इल्मी का एक यादगार वाक़या है जो इस पीराना साली में भी आपको अज़बर है, याद है, और यकीनन ये याद रहने वाला वाक़या है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ ही है कि एक तालिबे इल्म, 6ठी जमात का तालिबे इल्म अगर अपना कलाम खुद पेश करता है मुशायरे में, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा कि आपने अपनी जो तालीमी सफ़र को जो मुकम्मल किया, तो उसकी भी तफसील आप हमारे नाज़रीन। 1956 में 7वीं पास हुए हम। अच्छा। और जून 1956 में मालेगांव हाई स्कूल शुरू हुआ। अच्छा। सबसे पहले दाखिल होने वाले तलबा में हम थे। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि 8वीं जमात में पहुँचते ही न सिर्फ ये
कि तालीम पर तवज्जो दी, बल्कि तमाम तालीमी सरगर्मियाँ और दूसरी सरगर्मियों पे भी मैंने बहुत तवज्जो दी। हर प्रोग्राम मैं मुनक़िद करता था और मैं ही उसकी निज़ामत करता था। क्या मुख्तलिफ ये मुकाबले, कहानी नवीसी का या बैतबाजी का या तकरीर का, ऐसे मुकाबले मैं ही तरतीब दिया करता था और उसकी निज़ामत भी मैं किया। क्या बात है, माशाअल्लाह। असातिज़ा इसीलिए मुझसे बहुत खुश रहते थे। और मालेगांव स्कूल में तो समझ लीजिए कि जितनी सरगर्मियाँ थी वहाँ की तालीमी और गैर तदरीसी, उसमें आगे आगे मैं रहता था और उन सरगर्मियों के बहुत कामयाबी से पूरा करता था। क्या बात है। आप दर्स और तदरीस के पेशे से कैसे वाबस्ता हो? साइंस था इस्माइल यूसुफ कॉलेज से, और उसके बाद घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं दोबारा बॉम्बे जा सकूं। अच्छा। मैंने उस वक्त MSD कॉलेज में दाखिला ले लिया, ये सोच के कि आधा दिन कोई सर्विस का करूँगा और आधे दिन पढ़ाई करूँगा, लेकिन वो सर्विस तो मिली नहीं। पढ़ाई 1 साल पूरी करने के बाद प्रोफेसर अफजल अंसारी के कहने के मुताबिक मैंने इंग्लिश स्पेशल ले लिया। अब जब मैंने इंग्लिश स्पेशल लिया तो उस ज़माने में SY के बाद TY में इंग्लिश नहीं थी यहाँ। अच्छा। मुझे अब पुणे जाना पड़ेगा, फिर महंगाई और ख़र्चा। लेकिन इत्तेफाक से मेरे भाई शफक अंसारी डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी के दवाखाने में बैठते थे। अच्छा। मैं भी आया जाया करता था। तो वहाँ उन्होंने एक कॉलेज का इश्तिहार देखा और उन्होंने देखा कि वो नासिक कॉलेज है, HUT कॉलेज, उसमें इंग्लिश स्पेशल है BA में। तो मैं नासिक चला गया और HPT कॉलेज से मैंने BA करना शुरू किया। अच्छा। अब अल्लाह का फज़ल है कि मेरी क्या सलाहियत थी, मेरी क्या खूबी थी। मेरे प्रिंसिपल जो थे एक पीरियड हफ्ते में एक पीरियड लेते थे, और जब वो पीरियड लेते थे अक्सर मुझे करते थे, मिस्टर अंसारी डू योर MA एंड कम टू मी। क्या बात। MA करो, मेरे पास आ जाओ। यानी उनको कुछ सलाहियत दिखी थी। हाँ। तो वो चाहते थे मैं MA करने के बाद उनके कॉलेज में लेक्चर हो जाऊँ। क्या बात। तो मैं तो BA करने के बाद 1 साल मैंने जमूरा स्कूल में सर्विस की। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया बांद्रा स्कूल। अच्छा। बांद्रा स्कूल में मैं 12:30 बजे तक पढ़ाता था और 12:30 बजे जल्दी जल्दी किसी होटल में खाता था और वहाँ से बांद्रा से मैं चर्चगेट जाता था MA का लेक्चर अटेंड करने। MA का इंग्लिश MA का लेक्चर अटेंड करना था। 2 साल इस तरह मैंने गुजारे और MA का 2 साल होने के बाद मैंने 1 साल का गैप ले लिया क्योंकि पढ़ाई नहीं थी। लेकिन 1 साल के गैप के बाद भी पढ़ाई हुई नहीं है। मैंने वैसे इम्तहान दिया और अल्लाह के फज़ल से कामयाब हो गया। बांद्रा स्कूल में पढ़ाता भी रहा और उसके बाद बांद्रा स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे BEd करने के लिए भेज दिया। अच्छा। फुल पे देते हुए BEd कराया उन्होंने और मैं BEd किया था कि BEd करने के बाद मैं जब मालेगांव आया तो मालेगांव से लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। तहजीब स्कूल में रख लिया। वो उस वक्त हमारे उस्ताद थे यासीन बशारती,
वो वहाँ प्रिंसिपल थे तहजीब के। मैंने कहा कि सर मैंने 5 साल का बॉन्ड लिखा है। बोले रहने दो, अगर बोलेंगे वो पूरी तनख्वाह हम दे देंगे साल भर, लेकिन तुम ले लो। हाँ। ऐसे मुझे रोक लिया गया और मैं फिर यहीं रहा। अच्छा। 5 साल सर्विस गुजारने के बाद भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के जो जिम्मेदारान थे वो यहाँ आए हुए थे। अच्छा। और वो कह रहे थे कि एक स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए कोई मुनासिब आदमी तलाश कर रहे थे। तो प्रोफेसर हफीज अंसारी ने 5 नाम दिए थे और कहा था इनका टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेना है, जो करना है तुम करो और फाइनल तुम्ही को करना है। अब मुझसे पूछने मत आना कि किस ले। बराबर। उन लोगों ने बाकायदा इंटरव्यू लिया, टेस्ट लिया, जो कुछ करना था किया। उनको एक शख्स और मैं 2 को उन्होंने पसंद किया। अब इसके लिए वो फिर प्रोफेसर हफीज अंसारी के पास आए। बोले भाई ऐसा सर, मैंने बोला था ना तुम लेना और तुम ही करना फाइनल। अच्छा क्या है? बोले एक ये फला शख्स और एक इसाक अंसारी, इसमें से किसको ले? उन्होंने कहा इसाक को ले जाओ। तो फिर मुझको लेकर वो भिवंडी चले गए और भिवंडी वीवर्स हाई स्कूल मैंने शुरू किया। 1 साल का एग्रीमेंट दोनों मैनेजमेंट दरमियान हुआ था। सो वो 1 साल पूरा करने के बाद मैं आने वाला था और इत्तेफाक से यहाँ के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो मुझे और ज़रूरी तौर पे आना पड़ा। और मैं जब यहाँ आया तो फिर यहीं पे प्रिंसिपल हो गया और उसी ज़माने से सुबुकदोश होने तक मैं प्रिंसिपल रहा। माशाल्लाह, एक ज़बरदस्त तालीमी सफ़र मोहम्मद इसाक खिज़र साहब ने हमारे नाज़रीन को बतलाया कि किस तरह से आप अपना एजुकेशन भी मुकम्मल करते रहे, साथ ही साथ आपने अपनी तदरीसी सरगर्मियाँ भी जो है वो उसका भी आगाज़ कर दिया और मुख्तलिफ़ जगहों पर, कभी आप बांद्रा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम दिया, आपने कभी भिवंडी में अंजाम दिया और मुस्तकिल तौर पर आप मालेगांव शहर की तहज़ीब हाई स्कूल में एक लंबा अरसा तकरीबन 25 साल आपने बहैसियत प्रिंसिपल के एक अच्छे स्कूल की परवरिश पर्दाख्त की। बहुत ही मुबारकबाद इस बात पर आपको कि आपने अपना एक ज़िंदगी का एक बेशकीमती लम्हा जो है दर्स व तदरीस में गुजारा। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि ठीक है आपने अपनी एक लंबी उम्र जो है वो दर्स व तदरीस में गुजारी, लेकिन इसहाक खिज़र जो नाम जो एक नुमाया शनाख्त बनी वो किस तरह बनी? असल में मुझे शेर गोई का भी शौक़ था। हाँ। और नस्र निगारी भी करता था। तो मैंने बहुत से मज़ामीन लिखे, मैंने बहुत से गज़लें लिखी। अच्छा। मेरा नाम ही इसहाक खिज़र पड़ गया। क्या बात? खिज़र मेरा तखल्लुस था। मेरा एक शेर खिज़र तखल्लुस क्यों हुआ मेरा? अच्छा। मैं प्राइमरी स्कूल में था। हाँ। जब मैंने गज़ल कही थी, क्यों जनाबे खिज़र के करता रहूँ हरदम तलाश, रहनुमा जब खुदी मेरा नाम है मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। उस वक्त मेरा तखल्लुस वकील था। हाँ। मैंने सोचा ये तो अच्छा है, तो मैंने फिर खिज़र तखल्लुस कर लिया। अच्छा। वहीं से इसहाक खिज़र हो गया। क्या बात है, ये एक ज़बरदस्त बात बतलाई आपने कि आपका नाम तो इसहाक अंसारी है ही, लेकिन इसहाक खिज़र से आप जो मशहूर हुए वो उसकी बुनियाद भी एक शेर पड़ी जो कि आप ही ने तहरीर किया था, आप ही का वो शेर था और उसी से आपने अपना तखल्लुस जो है वो तब्दील किया और इसहाक खिज़र इस तरह से आप नुमाया शनाख्त बनाने में कामयाब रहे। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आप किन शोरा किन उदबा से मुतासिर रहे? देखिए, मैं तो वैसे कोई ख़ास शोरा से मुतासिर नहीं हुआ,
लेकिन जब मैं भिवंडी में था तो वहाँ उमर शफक थे और उनकी शायरी उससे बहुत मुतासिर था। अच्छा। वो मुसलसल शायरी करते थे। अच्छा। उनको शेर गोई के अलावा कोई काम नहीं था। तो उसकी वजह से बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छे अशार उनके मैंने देखे और उससे मुतासिर हुआ। अच्छा। और उससे मुतासिर हो गए मेरे शेरी कलाम में भी जान आई। आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि आपकी कितनी तसानीफ मंजर आम पर आई, चाहे वो नस्र में हो, चाहे वो नज़्म में वो हो, या आप और दीगर जो मशागिल आपके रहे हैं। 2 ही किताबें हैं। अच्छा। एक तो इंशाइयों का मजमुआ पहली गलती, अच्छा। उसमें इंशाइये हैं और शायरी की एक किताब मेरी तशनगी रखते सफ़र। तशनगी रखते सफ़र नाम जो पढ़ा वो यूँ पढ़ा कि धूप जिसकी हम सफ़र हो, धूप जिसकी हम सफ़र हो, तशनगी रखते सफ़र, उस मुसाफिर के लिए वामानगी कुछ भी नहीं। क्या बात है। इस शेर के होते ही मैंने उसका नाम ही तशनगी रखते हैं। बच्चों के लिए नज़्में लिखता रहा मैं। बहुत नज़्में मैंने बच्चों के लिए लिखी। उसकी एक किताब भी छाई हुई है बच्चों में नज़्मों की। उसके अलावा कहानियों की 2 किताब। आपने बतलाया कि आपने उर्दू ज़बान और अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ में आपने किस्मत आजमाई की और साथ ही साथ उसमें आपने नुमाया नाम भी बनाया। आपने नस्र लिखा तब भी आप जो है वो आपने इंशाइया लिखा तब भी आप जो है मशहूर हुए, और आप तो शायर के नाम से मशहूर हैं ही। आपने बहुत ही उम्दा गज़लें कहीं, बहुत ही उम्दा नज़में कहीं, और आप मुख्तलिफ़ तरीके से मज़ामीन भी लिखते रहे। आप उर्दू ज़बान और अदब में जो है आपने एक नुमाया मकाम बनाया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को कुछ अशार सुनाएं। आपके जो मशहूर अशार जो हैं वो आप हमारे नाजरीन को सुनाएं। मैं 2 शेर सुनाऊँगा। बिल्कुल, इरशाद। बातिल का कौल ज़ोर बयां तक दुरुस्त है। बातिल का कौल ज़ोर बयां तक दुरुस्त है। हर हक यहाँ से वहाँ तक दुरुस्त है। हर हक यहाँ से वहाँ तक दुरुस्त है। क्या बात है, वाह वाह। कहने से पहले अपना मुखालिफ बनो खिज़र। कहने से पहले अपना मुखालिफ बनो खिज़र। अपने मुखालिफ बनो खिज़र। देखो तुम्हारी बात कहाँ तक दुरुस्त है। देखो तुम्हारी बात कहाँ तक दुरुस्त है। क्या बात है। अपने आप को आप कह रहे हैं कि बात करने से पहले 100 मरतबा उसको सोच लो, उसको तौलो कि वो सही है, गलत है, क्या है, हक है, बातिल है, और उसके बाद कहो। क्या बात कही है, वाह वाह। ये 4 मिसरों में जो है एक बड़ी बात कहने का हुनर आप रखते हैं, और आपने मुख्तलिफ़ तरीके से गज़लों और नज़मों की तर्जुमानी की है। मुझको याद आता है कि आपकी एक नज़्म की किताब थी चांद सितारे, जिसका इजरा जो है मालेगांव के इसकस हाल में हुआ था, और उस वक्त मैं कुछ पंजुम या शशुम जमात का तालिब इल्म था, और उस वक्त आपकी उस इजराई तकरीब में मैं आपकी उस 2 नज़मों को मैंने उसको अपनी आवाज़ दी थी, और मैंने उस स्टेज से जो है आपकी उस नज़मों को जो है पेश किया था। वाह, मुझको भी याद आई वो बात। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो है एक ज़बरदस्त इल्मी और अदबी सफ़र जो है वो आपने तय किया है। आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आपके असातिज़ा किराम ने आपको किस तरह से संवारा, कैसे आपकी इस्लाह की, और कैसे आपको जो है एक नुमाया और मुनफरिद शनाख्त बनाने में मुआविन और मददगार रहे। मेरे प्राइमरी असातिज़ा में तो अब्दुल हमीद अब्दुल सत्तार और नूरुद्दीन अब्दुल सत्तार दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज में तालीम दी, और बहुत असर उसका हमारी शख्सियत पे हुआ। क्या बात। और जब मैं हाई स्कूल में गया तो वहाँ मेरे असातिज़ा में प्रोफेसर हफीज़ अंसारी, अच्छा, प्रोफेसर नज़ीर अंसारी और आयशा आपा, अच्छा, ये मुमताज़ असातिज़ा थे। अच्छा,
जिन्होंने हमेशा मुझको पसंद किया, मेरी हौसला अफजाई करते रहे। क्या बात। क्यों कि हाई स्कूल के ज़माने में तमाम प्रोग्राम मैं मुनक़्क़िद करता था, मैं निज़ामत करता था। और तालीमी सरगर्मियों में और तालीमी सरगर्मियों के अलावा जो सरगर्मियाँ रहती थी, सब सरगर्मियों में पेश रहता। क्या बात है। यकीनन ये यादगार लम्हात जो है वो आपको अभी तक याद हैं और यकीनन आखिर दम तक याद रहने वाली चीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये बतलाएं कि आप अपने काम से कहाँ तक मुतमईन हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने काम से मुतमईन हूँ और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल करम है कि मैंने जो काम किया और जब किया उसमें कामयाबी हासिल। माशाअल्लाह। कभी मैं नाकाम नहीं हुआ और मेरे कामों को सराहा गया। अच्छा। यानी हाई स्कूल छोड़ने के बाद भी मेरे स्कूल के असातिज़ा मुझको अपने पास बुलाते थे, बैठाते थे। वाह। प्रोफेसर हफीज़ अंसारी कॉलेज में चले गए, प्रोफेसर नज़ीर अंसारी कॉलेज में चले गए, लेकिन ये मुझे अपने साथ बिठाते थे। क्या बात। उनकी सोबत में बैठता था। ये मेरी शख्सियत जो है बनी, उसकी वजह यही है, उनकी सोबत। बहुत ही अच्छी बात बतलाई मोहम्मद इसाक खिज़र साहब ने कि असातिज़ा अपने तलबा को अगर करीब करते हैं तो यकीनन उनकी सोहबत का असर जो है वो उनकी शख्सियत पर पड़ता है और यकीनन वो तालिब इल्म आगे चलकर जिस वक्त वो अपने अमली ज़िंदगी में आता है तो वो मुनफरिद शनाख्त बनाने में कामयाब होता है। उसकी मुजस्सम मिसाल हमारे मोहम्मद इसाक खिज़र साहब हमारे सामने मौजूद। दर्स व तदरीस से वाबस्ता जो भी अफराद हैं, इन्हें क्या पैगाम देंगे, इन्हें क्या मशवरा दूँगा कि खुलूस दिल के साथ वो अपने काम में लगे रहें। और अब तो तनख्वाहें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, इसलिए उनको तनख्वाह की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने काम से काम और काम में ज़्यादा से ज़्यादा खुलूस। क्या बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत उनको करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा पैगाम, बहुत ही अच्छी बात मौजूदा दौर के असातिज़ा इकराम के लिए आपने कही। मैं चाहूँगा कि मौजूदा दौर के तलबा तालबात को नज़र में रखते हुए आप उन्हें भी कोई पैगाम दें। मैं चाहता हूँ कि तलबा अपना वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मरकूज़ रखें और जब पढ़ाई से उनको फुर्सत मिले तब वो तफरीह वगैरह करते रहें, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। क्या बात है। और अपने असातिज़ा के नक्श कदम पर चलें, उनकी हिदायत पर अमल। बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन आपके मुशाहिदात और तजुर्बात आप पेश कर रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। और ये हम इख्तिताम के मरहले पर पहुंच गए हैं। जी तो नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप गुफ्तगू करते रहें और हम आपके तजुर्बात मुशाहिदात से मुस्तफ़ीज़ होते रहें, लेकिन चूँकि वक्त का तकाज़ा भी है और आपने अपने कीमती वक्त को इस पर सर्फ किया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे चाहूँगा कि आपके जो अज़ाइम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई अज़्म न मुकम्मल नहीं रहा। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हर मेरे अज़्म को तकमील तक पहुँचाया। माशाअल्लाह। और अल्लाह का बहुत फज़ल करम है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी शख्सियत में उन अज़ाइम और हौसलों की बहुत बड़ी समझे कामयाबी है।
माशाल्लाह, एक बेहतरीन सेशन, एक बेहतरीन इंटरव्यू मोहम्मद इसाक खिज़र साहब के साथ हमने बेहतरीन वक्त गुजारा और आप नाजरीन के हवाले हम इस वीडियो को कर रहे हैं। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद मौजूदा दौर के असातिज़ा किराम, मौजूदा दौर के तलबा व तालबात, दर्स व तदरीस से वाबस्ता और इल्म व अदब की जो शख्सियात हैं और जो तलबा हैं वो यकीनन इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम विदा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।